Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. गाइस डीएम एनर्जी की बात करते हैं। सबसे पहले डीएम एनर्जी जो है वो बहुत डेस्परेट है डीएफ के लिए। कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत ज़्यादा पैशन भी इग्नाइट हो रहा है डीएफ के लिए। बहुत ज़्यादा क्लियर फीलिंग्स भी हैं। जो लोग जो डीएम्स जगल कर रहे थे दो लोगों के बीच में, अगर जगलिंग वो अभी भी कर रहे हैं तो यूनिवर्स की साइड से कुछ ऐसा टावर मोमेंट आने वाला है इनके लिए कि इनकी जगलिंग ख़त्म हो जाएगी और ये डीएफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि व्हाट्स हैपनिंग के कार्मिक बार बार उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूनिवर्स जो है वो इनकी अब वंस एंड फॉर एवर ये जो इंटरफेरेंस है कार्मिक की वो फिनिश करने के मूड में है। इसके अलावा जिन जो लाइक जिनकी अभी जगलिंग ख़त्म हो गई, कहीं ना कहीं उनका माइंड मेकअप हो गया डीएफ के लिए, वो लोग आगे बढ़ रहे थे। अभी तक डीएम्स काफ़ी हद तक उन्होंने लाइक कुछ ना कुछ प्लान करने की कोशिश कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा गिल्ट की फीलिंग है जो मैं पिक कर रही थी एनर्जी। कल भी ये फीलिंग बहुत ज़्यादा, ये गिल्ट की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा मुझे पिक हो रही थी। एक अपॉलॉजी जिस तरह से वो मांग रहे थे टेलीपैथिकली, तो आई कुड फील कि उन्हें डीएफ से बात करनी है, उससे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। जब वो ये सोचते हैं कि डीएफ से क्या बात करूं, तो क्योंकि उन्हें पता है पास्ट में कितनी बातें हुई हैं, कुछ ख़राब मोमेंट्स भी हो गए, तो जब उन्हें लगता है डीएफ से क्या बात करूंगा तो उन्हें वर्ड्स नहीं मिलते। इंटरनली दे फील के बिना किसी बात के, सिर्फ टच के माध्यम से या सिर्फ आंखों आंखों में बात करके क्या हम मिल नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं, मतलब लाइक दे वांट के डीएफ अभी कुछ पूछे ही नहीं। बोलना उन्हें बहुत कुछ है, वो बोलना चाहते हैं, बट शायद वो समझ नहीं पा रहे कि कैसे स्टार्ट करूं, कैसे क्लैरिफिकेशन दूं। अपनी गलती भी है, माननी भी है, लेकिन ये नहीं पता कि कैसे मानूं। तो ये वाली एक एनर्जी है जो कि उन्हें थोड़ा सा रोक रही है, वो थोड़े से स्टक है इस चीज़ में। लेकिन आज जो एनर्जी टर्न हुई वो ऐसे आई कि जो उनकी पैशनेट फीलिंग्स हैं डीएफ के बारे में, दे आर लाइक उसी में खुश हो गए वो। उन्हें लाइक समझ नहीं आया कि डीएफ को कैसे अप्रोच करूं। तो अभी एज ऑफ नाउ उन्होंने आज सुबह से क्या अपने अंदर वो बात बिठाई हुई है कि एक चैनलिंग आई थी मुझे कि तुमसे मिलने तो सपने जैसा लग रहा है, बट तुम्हारे इंतज़ार से भी मुझे मोहब्बत है। तो आई कुड लिटरली पिक द एनर्जी कि अभी वो डीएफ के लिए जो फैंटेसाइज कर रहे हैं ना, उस फैंटेसी में ही खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि उसको इमेजिन करके, टेलीपैथिकली बात करके, कुछ पैशनेट वाले मोमेंट्स को ऐसे ही मन में फैंटेसाइज करके डीएफ के साथ, और ऐसे ही मतलब सुकून में रहूं। बिकॉज उन्होंने पिछले 2-3 दिन में इतना ओवर थिंक किया है कि उनको दे आर फीलिंग अ बिट टायर्ड, और उसके अलावा बात की कि स्टक की एनर्जी हो गई है उनकी फ़िलहाल। एक चैनलिंग मुझे कुछ ऐसे आई थी कि जिससे डीएम आपसे मिलना चाहते हैं, डीएफ से मिलना चाहते हैं, और अम, उनके दिमाग में जो चल रहा था वो ये था कि सामने तुम हो और वक्त ठहर जाए। कुछ ऐसी भी एनर्जी पिक हो रही थी कि जैसे वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि डीएफ जब थी तो कितने अच्छे मोमेंट्स थे, वो कितना प्यार करती थी, शी वॉज़ अ गिवर, और उस तरह से उन्होंने कभी कदर नहीं की अपनी डीएफ की। तो एक चैनलिंग आई थी कि जैसे डीएफ को कह रहे हो कि तुम्हें मेरी खुशियाँ बहुत अजीज़ थी ना, तो तुम जाते जाते उन्हें भी अपने साथ ले गए। यानी वो जस्ट उसको कन्वे करना चाहते हैं कि तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। और एक आई थी कि कैसे करूँ मैं साबित कि तुम बहुत याद आते हो। और फिर जब पैशनेट एनर्जी फील होने लगी उनकी,
तो आई कुड फील इट एनर्जेटिकली, और चैनलिंग भी आई कि यूं ही चलते चलते उंगलियां छू लूँ तुम्हारी, बस इतनी भर शरारत करना चाहता हूँ। तो लाइक उनको बहुत रिस्पेक्ट फीलिंग है, बट दे फील पैशनेट टुवर्ड्स देयर डीएफ एज वेल। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पैशन ही है, प्यार भी है, बट अभी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो फैंटेसी में है, वो नहीं समझ पा रहे कि करना क्या है, स्टेप क्या लेना है। तो उधर वो स्टक हो रहे हैं, बट इनिशियली दे आर फीलिंग लाइक कि वो अपनी डीएफ को बोले कि जैसे तुम मुझे पहले प्यार करते थे, मुझसे बिल्कुल वैसे ही प्यार करो। और डीएम जो हैं डेफिनेटली यूनिवर्स कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे डीएम जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों डीएफ की तरफ। तो मोस्ट प्रॉब्ली डीएफ उनके ड्रीम्स में रोज़ आ रही हैं या बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो एक एनर्जी पिक हुई थी कि जैसे शिकायत जो उनसे थी अब दूर हो गई है, वो नहीं आए, लेकिन उन्होंने अपने नाम की बारिश भेज दी है। तो बारिश ज़रूरी नहीं कि इट कैन बी अ बारिश या रेन ओनली, इट कैन बी अ सॉर्ट ऑफ इमोशन जो ड्रीम के थ्रू कन्वे हुआ। तो कुछ ऐसा, तो उन्हें जो है डीएफ अपने विजन्स में, ड्रीम्स में भी बहुत दिख रही है। और आज सुबह भी ऐसा आया कि लाइक जैसे कि वो जो भी सोचते हैं, जब भी वो प्यार के किसी भी फॉर्म के बारे में सोचते हैं, चाहे पैशन का फॉर्म हो, दोस्ती हो प्यार में, या एक रोमांटिक फीलिंग हो, या वफादारी हो, या केयर हो, नर्चरिंग हो, साथ देना हो, साथ निभाना हो, या कुछ ऐसा ऐसा रिश्ता हो जिसमें हर रिश्ता इंक्लूडेड हो। तो कुछ ऐसी फीलिंग थी डीएम की डीएफ के लिए, जैसे कि प्रेम की हर आवृत्ति तुम्हारे ही नाम की एक लहर लिए लौटती है। तो जब भी वो किसी भी फॉर्म में, मतलब एक लव रिलेशनशिप के बारे में या अनकंडीशनल लव के बारे में सोचते हैं, तो सिर्फ डीएफ का ही नाम उनके जहन में आता है। बट बहुत कोशिश कर रहे हैं ये लोग। लास्ट 4-5 डेज से मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, बहुत डेस्परेशन में थे, बहुत सोच रहे थे कि क्या करना है, बहुत ज़्यादा गिल्ट था, बहुत ज़्यादा परेशान थे। पर लाइक स्ट्रगल भी कर रहे थे, स्टेप भी लेने की कोशिश कर रहे थे। कोई ऐसी चीज़ें थी जो उन्हें सर्व नहीं कर रही हैं, तो उनसे भी दूर होने की कोशिश इन्होंने की है, कट ऑफ करने की भी कोशिश कर रहे थे बहुत चीज़ों से, बहुत हैबिट से, बहुत लोगों से। सिर्फ डीएफ के बारे में सोच रहे थे, थोड़े से हरमिट मोड में भी आए थे। बट कल जितना इन्होंने ओवर थिंक किया, उसके बाद रात को इनको खूब पर्जिंग भी हुई है, लेट इवनिंग से नाइट में। और ऑलमोस्ट नाइट में 11 PM अराउंड, 10 to 11 PM अराउंड आई वॉज लाइक जैसे मेरी बॉडी में बिल्कुल जान नहीं है, जैसे मेरी बॉडी में से सारा पानी सूख गया है, अंदर कुछ बचा नहीं है, मेरी बॉडी में बिल्कुल जान नहीं है, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। आई वॉज लाइक दैट, ऑल्दो आई वॉज डूइंग ऑल द वर्क, बट एनर्जेटिकली आई वॉज फीलिंग कम्प्लीटली ड्रेन्ड, जैसे मेरे अंदर 0% भी कुछ कंटेंट ही ना हो मेरी बॉडी में, ऐसा मुझे लग रहा था। एंड उसके पहले और उसके बाद में काफ़ी पर्जिंग भी हुई थी। तो आई वॉज स्पीकिंग ऑल द एनर्जी फ्रॉम डीएम साइड। तो वो थक गए थे एक्चुअली, ओवर थिंक कर करके, गिल्ट में आके। अब ये है ना कि जो रियलाइजेशन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है कई बार पर्सन को, लेकिन थोड़ा सा उनको स्ट्रेंथ से काम लेना होगा, तब वो स्टक एनर्जी में से बाहर आएंगे। लेकिन लाइक व्हाट आई कुड फील, जो मैंने अभी वीडियो बनाने के पहले समझा, वो ये था कि अगर डीएम स्टक है तो कहीं ना कहीं डीएफ भी स्टक है। लाइक डीएम फैंटेसाइज करके ही अगर खुश हो रहे हैं इस चीज़ को, तो डीएफ भी कहीं ना कहीं अपने गोल्स के लिए, अपने पर्पस के लिए कहीं ना कहीं स्टक है, कहीं ना कहीं वो चीज़ों को सोच रही है, कंटेम्पलेशन कर रही है, ओवर थिंकिंग कर रही है, लेकिन जिस भी चीज़ में उसको आगे बढ़ना है वो वहाँ आगे नहीं बढ़ रही हैं।
एंड आई एम माई सेल्फ एन एग्जाम्पल कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही कोई ऐसी चीज़ होती है जो हर्टफुल हो जाती है, लाइक जहाँ मैं फूड सर्विंग के लिए जाती हूँ, कल वहाँ पे किसी कार ने एक पब को हिट कर दिया तो ही एक्सपायर्ड, और परसों रात को ही मैं खाना खिला के अच्छा खासा छोड़ के आई थी एंड कल मॉर्निंग में ही वॉज नॉट इन द वर्ल्ड। तो आई वॉज सो मच हर्ट, और सब कुछ समझते हुए, सारी एनर्जी समझते हुए भी लाइक मुझे टाइम लगा नॉर्मलाइज होने में। और फिर उसके बाद मैं स्ट्रक एनर्जी में आ गई कि मतलब मुझे लगा कि ऐसा कब होगा जब ये सब चीज़ें ठीक होंगी, या लोग समझेंगे, या मतलब मैं हर्ट होना बंद हो जाऊंगी इस तरह से, या मतलब आई वॉज सो मच ड्रेन्ड। मुझे लग रहा था ऐसा कब होगा कि मैं मुक्त हो जाऊंगी, कि ये डेथ और ये जीवन मरण, मतलब ये सब चीज़ें मुझे इम्पैक्ट ही ना करें, कि मैं ही क्यों ना मुक्त हो जाऊँ इन चीज़ों से। तो आई वॉज सो मच हर्ट ड्यू टू दैट थिंग। तो हुआ क्या था कि यूनिवर्स के थ्रू ऐसी एनर्जीज अंदर से निकाली जा रही हैं, ट्विन फ्लेम्स के और लाइट वर्कर्स के, जो कहीं ना कहीं उनके बहुत डीप हिडन बोन्स हैं, पास्ट लाइफ से लेके उनके फर्स्ट इनकारनेशन से लेके अभी तक। तो ये एक बहुत ही डीप बोन्ड है मेरे अंदर, जो बार बार जिसको निकाला जाता है यूनिवर्स के थ्रू, एंड दिस टाइम इट्स लाइक कि कम्प्लीटली निकाला जाएगा। सो आई हैड टू normalize. उसके बाद आई हैड guests at my home, I had to do all the work as well, I had to entertain them as well, I had to like do everything. तो I couldn't like stuck कि मैं कुछ काम नहीं करूँगी, बट yes, energetically I was completely drained. तो later on I realized कि हाँ, ये energies चल रही हैं, अकाउंट क्लोजर का समय है बहुत सारी सोल्स का, बट दैट डजंट मीन कि हम अपने आप को समझा लें कि हाँ भाई कोई बात नहीं, अकाउंट क्लोज हो गया। वी गेट हर्ट ड्यू टू दीज थिंग्स, बट आई फेल्ट लाइक कि हाँ, मुझे ये सिखाया जा रहा था कि इनर्जेटिकली आपको स्टक नहीं है, क्योंकि समय यही है, और इनर्जेटिकली भी आपको स्टक नहीं होना है कहीं भी। सो ये जो चीज़ है, वी नीड टू हील, जो भी हमारे डीप हिडन वुंड्स है, यूनिवर्स निकाल रहे हैं। तो इस टाइम अगर हमें कहीं भी कुछ भी ट्रिगर्स मिल रहे हैं, तो हमें अपने आप को बैलेंस में रखना है और उनको फेस करना है। आई कान से कि कौन से ट्रिगर्स में आपको आवाज़ उठानी है, कौन से में नहीं उठानी है, वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। कुछ भी गलत है तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट करना चाहिए, बट कितना, कहाँ, किस तरह से, कितनी डिप्लोमेसी और कितनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के साथ, वो यू नीड टू डिसाइड। बट हाँ, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, वी ऑल नीड टू स्टे इन टू बैलेंस। वो हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, हमारे पर्पस के लिए भी, और हमारे डीएम्स के लिए भी, और हमारी जर्नी के लिए भी। सो दैट्स समथिंग वी नीड टू मेंटेन। उसके लिए चक्रास हीलिंग रेगुलर रखिएगा, इनर वर्क जितना पॉसिबल हो वो करिए, और मेडिटेशन मत लीव करिएगा, चाहे मन हो या ना हो, थोड़ी सी ज़रूर करिएगा। तो इस टाइम अगर कई जीएफ्स को कुछ सिचुएशंस में क्लैरिटी नहीं भी मिल रही, तो मेडिटेशन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, राइट। और like coming back to the point, I was so much drained, तो आई फेल्ट लाइक कि थोड़ी देर के लिए मैं भी स्टक हो गई। जो मैं अपना वर्क करने वाली थी प्रोजेक्ट पे, वहाँ से आने के बाद, फूड सर्विंग से आने के बाद, आई कुडंट डू इट, मेरा मन ही नहीं किया। और वो जो एनर्जी थी वहाँ पे, आई वॉज फीलिंग माई सेल्फ स्टक कि मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कैसे मैनेज करूँ ये रोज़ रोज़ की दुख, बिकॉज पीपल आर सो इनसेंसिटिव, उनके लिए किसी की जान नहीं है। एंड सम पीपल से कि हाँ मर गया तो मुक्ति हो गई। भाई, अपनी मुक्ति अपने पास रखिए, अपनी मुक्ति अपने लिए रखिए, दूसरों को मार के मत कहिए अपना गलत काम छुपाने के लिए कि हाँ मुक्त हो गया। नहीं चाहिए किसी को आपकी मुक्ति। तो आई वॉज लाइक दैट। तो ये फ्रस्ट्रेशन, वो दर्द, वो दुख, देन आई लेटर ऑन रियलाइज्ड कि हाँ वो मेरे को दुख है, बट आई नीड टू स्टे बैलेंस। और प्लस मैं जो मुझे पर्जिंग हो रही है वो डीएम की भी इस टाइम एनर्जी है विच आई एम पिकिंग। और जैसे मैं स्टक हुई, वही इम्पैक्ट डीएम के ऊपर भी आया, दैट वो जो आगे बढ़कर
कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, एनर्जेटिकली आई कुड फील इट, टेलीपैथिकली ही स्टेज इन कांटेक्ट, तो वो भी वहाँ स्टक हो गए. सिंस आई कुडंट वर्क ऑन माई थिंग, ही ऑल्सो गॉट स्टक. मैं भी ओवर थिंकिंग करती रही, हाँ मुझे अपना काम करना है करना है करना है, बट आई कुडंट डू इट. तो ही ऑल्सो गॉट स्टक कि हाँ मुझे बात करनी है, मिलना है, बात करनी है, मिलना है, बट ही कुडंट डू इट. और फाइनली जैसे मैं ओवर थिंकिंग करी थी, ही ऑल्सो स्टार्टेड टू ओवर थिंक एंड फैंटेसाइज अबाउट इट, और फैंटेसाइज करके वो खुश हो रहे हैं उसमें. एंड देन आई रिसीव द चैनलिंग कि हाँ तुमसे मिलना तो सपना लगता है, लेकिन मुझे तुम्हारे इंतज़ार से भी मोहब्बत है, क्योंकि दे गॉट टायर्ड एंड देन दे थॉट कि हाँ फैंटेसाइज करके ही काम चल रहा है, इसी में सुकून है तो इसी में सही. वो स्ट्रेंथ वो गेन नहीं कर पा रहे थे कि नहीं, मुझे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करके अपनी डीएफ को अप्रोच करना है, किसी भी तरह उससे बात करना है, क्लैरिफाई करनी है चीज़ें, रिजॉल्व करना है और मिलना भी है. अपनी जो जर्नी है या यूनियन है वो उसमें आना है. सो दिस वॉज द थिंग. सो आई एम गिविंग यू दिस एग्जाम्पल बिकॉज आई वॉन्ट यू कि आप सबको समझ आए कि अगर कोई भी सिचुएशन आपके साथ आ रही है, कहीं भी किसी भी तरीके से आप लोग कहीं ना कहीं स्टक है, तो प्लीज़ उस चीज़ से निकल के अपने आप को बैलेंस करके उस सिचुएशन से ऊपर उठने की कोशिश कीजिए, उससे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए. ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे, बट इस टाइम टेस्ट चल रहा है यूनिवर्स का, ट्रिगर्स और ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन अगर हम उसमें से आगे बढ़ गए अपने आप को बैलेंस करके, तो थिंग्स विल बी वेरी स्मूथ, जर्नी विल बी वेरी वेरी स्मूथ. तो इसको टेस्ट की तरह लीजिए और एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि आप कहाँ पे स्टक हो रहे हैं, कहाँ पे क्या गलती हो रही है, कहाँ पे बैलेंस लूज़ कर रहे हैं, कौन से डीप हिडन वोंड्स हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, निकाले जा रहे हैं. तो वो सिचुएशन ऑब्वियसली आपको ट्रिगर कर रही होंगी, कुछ लोग भी आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, बट लाइक मेंटेन योर काम और देखिए कि किस तरह से वो जो सिचुएशन है वो रिजॉल्व होती है. तो बेस्ट जो भी उसकी लाइक जो भी उसका सोल्यूशन है, बेस्ट सोल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिएगा. हर सिचुएशन में एक ही तरीके से हर सिचुएशन को लाइक हैंडल करने की कोशिश मत कीजिएगा. और जैसे आप अपना मेंटल काम या पीस ऑफ माइंड लूज़ किए बिना उस सिचुएशन से निकलना सीख जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, you will pass this test. So this test is going on as of now. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी डीएफ्स के लिए, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का. और डेफिनेटली ये हम सबके लर्निंग के लिए है, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. लेकिन जो समय आ रहा है यहाँ से बहुत सारी यूनियंस एंड यूनियंस जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं. सो आई जस्ट विश ऑल ऑफ यू very best of luck, best wishes from my side to all of you. और प्लीज़ ध्यान रखिए, राइट. कोविड इज़ ऑल्सो एक्सटेंडिंग, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. एंड दैट्स इट. डीएम एनर्जी से रिलेटेड चैनल सॉन्ग्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूँगी, एंड यू कैन गो थ्रू देम. एंड येस, अभी चैनलिंग मुझे हुई जस्ट नाउ कि जो आपने इतना लंबा वेट किया है ना, वो वेस्ट नहीं जाएगा, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा एंड यू विल बी रियली सेटिस्फाइड. तो दैट्स द गुड न्यूज़ फ्रॉम यूनिवर्स. बट प्लीज़ जो टेस्ट चल रहा है उसको ज़रूर हम सबको पास करना है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो डू टेक केयर अबाउट इट. बाय बाय. गॉड ब्लेस अस ऑल एंड लॉट्स ऑफ लव.